हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सीएस पृथ्वी सिंह। बच्चों, आज हम बात करेंगे कैसे आप लास्ट 45 डेज की एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ सीएस को क्रैक कर सकते हो। लेकिन इसको क्रैक करने के लिए मैं आज आपको कुछ सिंपल टिप्स बताऊंगी। आप वो पॉइंट्स फॉलो करना, इजिली आप विद इन 45 डेज आप सीएस क्रैक कर सकते हो। चाहे आप फर्स्ट लेवल पर हो, चाहे आप एग्जीक्यूटिव में हो, चाहे आप प्रोफेशनल में हो। ये चीज ध्यान रखना, खाली मेहनत करने से सक्सेस नहीं मिलता। सही दिशा में सही तरीके से मेहनत करने से ही सक्सेसफुल आप बन सकते हो। तो ये लास्ट मोमेंट के लिए है कि जब लास्ट के 45 डेज आपके पास बचे हों तो आपको किस तरीके से उन 45 डेज का यूटिलाइजेशन करना है। जब हम कई बार बोलते हैं 45 डेज तो हमें ऐसा लगता है यार सिर्फ 45 दिन, सिर्फ 45 डेज। आप पेन रजिस्टर लेके बैठना और मेरी इन बातों को जरूर नोट करना, क्योंकि इससे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट 100% मिलेगा। जब कई बार हमें लगता है यार कितने दिन बचे हुए हैं, सिर्फ 45 डेज बचे हुए हैं, अरे बस 45 दिन मेरे पास है, तो कई बार आप डिमोटिवेट हो सकते हो। लेकिन आप इसको सिर्फ 45 दिन क्यों समझ रहे हो, आप इसे 45 डेज ना समझे। क्यों ना समझे, जरा ध्यान से सुनना, डिटेल में है सारी चीजें। एक एक पॉइंट को मैंने फोकस किया, एक एक बात को मैंने फोकस किया जो बच्चा लास्ट मोमेंट पे फेस करता है। आखिरी वक्त पे लोहा गर्म है, चोट मार दीजिए, रिजल्ट मिल जाएगा। लोहा ठंडा हो चुका है, चोट मारते रहिए, कुछ नहीं मिलेगा। लास्ट मोमेंट पे एक बच्चे को सिर्फ एक सही गाइडेंस, मेंटोरशिप और मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि अंत में बच्चा बड़ा डिमोटिवेट फील होता है। बच्चों में वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगी जो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरे पास 14 ईयर्स का, और लास्ट मोमेंट में जो बच्चा फील करता है। अब हम यहाँ पे 45 डेज लिखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 540 आवर्स लिखती हूँ। मैंने 540 घंटे लिखे यहाँ पे। इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में बच्चों ये अंतर है कि 45 दिन देख के हमें डर लगता है, लेकिन 540 घंटे देख के हमें डर नहीं लगता। क्यों, कैसे 540 घंटे हुए वो भी जरा समझिए। इसका भी मैं कैलकुलेशन आपको बताती हूँ। हमने कहा भैया जी एक दिन में, वन डे में हम क्यों नहीं लास्ट मोमेंट पे क्या आप 12 घंटे नहीं पढ़ सकते? क्या आप 12 घंटे की पढ़ाई नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हो, तो व्हाई नॉट। लास्ट मोमेंट है भाई साहब, आखिरी वक्त पे अगर तुमने मेहनत कर दी ना, 100% सक्सेस रिजल्ट मिलेगा। अब हमने कहा 540 घंटे हुए तो आपको अच्छा लगा। अब मेरी बात सुनिए, हमने कहा जब हम 1 डे इज इक्वल टू 12 आवर्स की बात करते हैं लास्ट मोमेंट पे, तो हमारे टोटल 540 घंटे आते हैं। और 540 घंटे को अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो 4 से डिवाइड करिए, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो 7 से डिवाइड करिए। आर यू गोट द पॉइंट? अगर आप 4 पेपर दे रहे हो तो 4 से डिवाइड करो, अगर 7 पेपर दे रहे हो तो 7 से डिवाइड करो। आपको नंबर ऑफ आवर्स पता चल जाएंगे बच्चों। और वो नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल्स टू जो भी आपके नंबर ऑफ आवर्स आएंगे उनको आपको पर चैप्टर में क्या करना है बच्चों? डिवाइड करना है। पर चैप्टर में डिवाइड करना है। ध्यान दीजिए, 540 घंटे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, और फिर उसको जो घंटे आपके पास अवेलेबल है उनको नंबर ऑफ चैप्टर्स में डिवाइड करना है। कई बच्चों को यही नहीं पता होता पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, कहां से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, मजा आ जाएगा। मैं सच बता रही हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने कवर अप किए, छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे कंसिडर किए। इस वीडियो को देख के लास्ट में आप मोटिवेट ना हो जाओ और क्रैक करने के लिए मजबूर ना हो जाओ तो मेरा नाम बदल देना। तो अब देखिए, आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि वीडियो को लाइक से ही हमें लगता है कि हाँ बच्चों को हम पसंद आ रहे हैं और बच्चे और चाहते हैं कि मोटिवेट करें। पहले बड़ी दिक्कत होती थी हमारे समय में, लास्ट मोमेंट पे हम टीचर से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते थे, हम मेंटोरशिप में नहीं रह पाते थे। क्यों? क्योंकि इस तरीके की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। बट आज के डेट में ऑल ओवर इंडिया जो भी बच्चे हैं, तमाम बच्चे वो अब सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम उनके पास तक जा सकते हैं, उनकी पीड़ा को समझ सकते हैं, और उस पीड़ा को समझते हुए उसकी जड़ी बूटी तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान देना जरा, अगले पॉइंट की ओर आगे हम बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज, अब हमारे पास टाइम तो है, लेकिन टाइम का यूटिलाइजेशन सुनिए ध्यान से। टाइम तो मैंने बता दिया 540 घंटे हैं, लेकिन उसको यूटिलाइज कैसे करोगे? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जरा देखिए, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। पेन रजिस्टर लेके बैठ जाना, जो पॉइंट्स में आपको बता रही हूँ ना, आपको खुद ही लगेगा कि मैम बिल्कुल 100% सही कह रहे हो। ये मैं नहीं, मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है, जो बच्चे फील करते हैं। अब इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कैसे किया जाए? सबसे पहली चीज जरा ध्यान देना, क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है। मैं ये नहीं कह रही आपको करना है, आपको कुछ चीजें नहीं करनी है। जैसे सबसे पहली चीज हम बात करेंगे, आपको सोसाइटी से डिस्कनेक्ट होना है भाई साहब। सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो जाइए, सोशली कंप्लीटली डिस्कनेक्ट, कोई रिलेशंस, कोई फैमिली मेंबर्स, कोई बाहर के नोटिंग टर्म, सबसे डिस्कनेक्ट होना है। नॉट इवन अ सिंगल मिनट आपको कॉल पे बात नहीं करनी है। दूसरी चीज, अब एक और प्रॉब्लम आती है एक्चुअली, इस पॉइंट पे मेरे ध्यान रखना, और अगर आपको सही में मेरी बात अच्छी लगे ना तो आप
रिएक्शन जरूर देना, वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। बच्चे जब क्लासेस खत्म हो जाती है, आखिरी के 45 दिन बचते हैं, तो अपने घर पर रहते हैं, और अपने घर पर रहते हैं तो कई बार घर का माहौल ऐसा होता है कि घर में कोई इमरजेंसी है, कोई काम है, कोई छोटे छोटे काम है, तो बच्चों को बता देते हैं कि बेटा जरा जाना बैंक तक, मेरा बैंक का कोई वर्क करके आना, है ना, कोई गेस्ट आ जाते हैं उसके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लेके आना, एक्स वाई जेड, सो मेनी थिंग्स आर देयर। मैंने कहा आप किसी काम के लिए एक बार घर से निकल गए तो घर से निकलना पूरा दिन खराब होना, तो इसीलिए हो सकता है ये पॉइंट मेरा फैमिली मेंबर्स के फेवर में ना हो, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रही आप फैमिली के वर्क मत करिए। अरे भाई 45 दिन ही तो मना करना है, उसके बाद पूरे दिन आप मेहनत करो, पूरे दिन घर के लिए काम करो, लेकिन 45 डेज जो है ना ये बहुत क्रूशियल है भाई साहब, इनके ऊपर आपकी जिंदगी डिपेंड है। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट बी पॉइंट जो है, आपको सेल्फिश बनना है, फैमिली वर्क के लिए डिनाई करना है, मना करना है, जी मेरे पास वक्त नहीं है जी, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। और तीसरा पॉइंट, आपको लेजीनेस छोड़नी है। लेजीनेस मतलब समझते हो, कल कर लूंगा, आज कर लूंगा, सुबह उठ जाऊंगा, शाम को उठ जाऊंगा। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड अ रूल, नियम, जिसके जीवन में कठिन नियम होते हैं उनका जीवन सरल होता है। अगर 45 दिन नहीं पढ़ सकते ना तो आप इस कोर्स के लिए बने नहीं हो, इट्स बेटर गो फॉर अदर कोर्स। लास्ट 45 डेज प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आप ध्यान दीजिए। आखिरी में मैच में देखिए आप लास्ट के 1 ओवर में क्या परफॉर्मेंस निकलती है, क्या रिजल्ट निकलता है, एक एक बॉल पे छक्का लगता चला जाता है। जब परफॉर्मेंस अच्छी देनी होती है, प्रेशर में होते हैं, तो वही समझ लीजिए जरा, लास्ट में लेजीनेस छोड़ दो भाई साहब, बिल्कुल पूरे तरीके से अलर्ट हो जाइए, मजे से जोश के साथ जुनून के साथ आगे बढ़ना है, तो लेजीनेस खत्म करनी है। तो इसका मतलब 3 पॉइंट मैंने बताए, ये 3 पॉइंट हमने कवर अप किए इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम में, जिसमें से सोशल डिस्कनेक्ट, फैमिली वर्क डिनाई एंड लेजीनेस। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगी, अवॉइड सोशल नेटवर्किंग, इस पॉइंट पे भी जरा ध्यान देना, ये मैं पॉइंट कहना जा रही हूं, अवॉइड सोशल नेटवर्किंग। ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है, अवॉइड सोशल नेटवर्किंग। अब इसमें क्या हो सकता है, न्यू फ्रेंड्स अवॉइड करने हैं, न्यू फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं। आगे सुनिए, इस समय इन 45 दिन में न्यू सेलफोन नहीं लेना है, कोई भी न्यू गैजेट आपको परचेज नहीं करना है, कोई भी नई चीज आपको नहीं करनी है, जो चल रहा है उसको ही चलने दो। व्हाट्सएप स्टेटस, यस स्टेटस कुछ है ही नहीं बनाने के लिए, क्या लगाओगे स्टेटस, ना देखने ना लगाना। एक फिक्स नियम बना लीजिए, पूरे दिन में मुझे आधा घंटा 1 घंटा फोन चलाना है, वो टाइम फिक्स होना चाहिए। पढ़ाई पूरे दिन नहीं होती, थोड़ी देर पढ़ाई होती है, फिर उसके बाद फ्री हो जाते हैं, फ्री होने के बाद फिर दोबारा से स्टार्ट करिए, थोड़ी देर फोन चलाइए, वीडियो देखिए, एंटरटेनमेंट करिए, फिर दोबारा से रिलैक्स एंड स्टार्ट। आगे बच्चों लास्ट पॉइंट वीडियो को अंत तक जरूर देखना, मैंने आपको बताया बूस्ट योर कॉन्फिडेंस।